एक हेडिंग लिख लो ऑब्जर्वेशंस, है ना, उसमें हम जो भी ऑब्जर्व करते रहेंगे वो एक जगह सारे के सारे लिख देंगे, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन की हेडिंग लिख दो, एक पेज की जगह छोड़ दो, और उसमें हम सारे पॉइंट इंक्लूड करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लो, एट कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड देयर विल बी जंप इन शेयर फोर्स डायग्राम। समझ में आया था ना कि जहाँ पे भी पॉइंट लोड आता था वहाँ पे अचानक से जंप आ जाता था। हमारे दादाजी एक दिन 10 रुपये दे दिए, ठीक है, एक दिन तो अचानक से हमारे पास 10 रुपये एक ही दिन में मिल गए, ठीक है। वैसे ही इफ ए कंसंट्रेटेड मूवमेंट is applied, then there will be jump in bending movement diagram, ओके। तो जब कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगेगा तो बेंडिंग मूवमेंट में जंप आएगा, ठीक है। दो बात याद आ गई, जंप कितना आएगा उस फोर्स के बराबर, कितने का गेन हुआ, जितना दादाजी ने पैसे दिए, 10 रुपये दे दिए तो 10 रुपये का गेन हो गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की हेडिंग लिख लेना, हम एक बीम ले रहे हैं, ठीक है। बीम कौन सा वाला बीम है, ये हमारे पास ये है ओवरहैंगिंग बीम, है ना, ओवरहैंग है यहाँ पे, ये यहाँ पे है ओवरहैंग पे हमने एक लोड लगाया है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर का एक लोड लगा दिया। इसकी लेंथ है टोटल 9 मीटर, है ना। और यहाँ पे एक मूवमेंट लगा है कितने का, ये हिंज नहीं है ना, पॉइंट, इस पॉइंट पे ये है 8 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया, यूनिट 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा है, कितने का लगा दूं मैं, यहाँ पे 10 का लगा दूं, 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगा दिया मैंने, 10 किलो न्यूटन का ही लगाऊं मैं, ठीक है, 10 किलो न्यूटन का ही लगा दिया। और ये भी डिस्टेंस 9 है, तो यहाँ पे भी 3 मीटर और 3 मीटर, है ना। तो पहले ये डिटर्मिनेंट है या नहीं है, हमारे पास 2 रिएक्शन यहाँ है, एक रिएक्शन यहाँ है, 3 रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, तो डिटर्मिनेंट तो है ही है। कंपेटिबिलिटी कंडीशन एक भी नहीं है यहाँ पे, है ना, तो DI इक्वल्स टू 0 तो डिटर्मिनेंट है। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम हमें बनाना है ना। तो जो मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे उनमें बहुत डिटेलिंग में बताया था ना ऐसे। तो सबसे पहले हम इसकी जो यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन से जनरेट होती है, पहले तो नाम दे देते हैं इसको, ये हमारा A, ये हमारा B, है ना, C D एंड E पॉइंट, है ना। कोई ABCD भी E भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लगता है ज़्यादा। ये हमारा हो गया VA, ये हो गया VB HA, VA VB HA। यदि हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करें तो हमारा उससे HA क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं ना। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन करें हम 0, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा कि VA, ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो VA, ये तो मूवमेंट है, ये फोर्स है तो -10 किलो न्यूटन, ये भी ऊपर है तो प्लस VB, ये डाउनवर्ड है ना। और इसकी जो लेंथ है ये है 2 मीटर की, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -2 × 2, समझ में आया कैसे, टोटल लोड है ना, पर मीटर, 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन है तो 2 मीटर में 4 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन पहला कि VA प्लस VB इक्वल्स टू
ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये आ गया 14, है ना। किलो न्यूटन हटा दो, इक्वेशन है, सबको पता है। ठीक है, अब हमें यदि वी ए फाइंड करना है तो वी बी पे मूवमेंट ले लो, वी बी फाइंड करना है तो वी ए पे दोनों में से एक कर लो, तो हम वी ए से ले लेते हैं मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, है ना। तो इस वी ए का वी ए इंटू 0 वहीं पे है। ठीक है, हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो 8, है ना। ये वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हो गया +10। डिस्टेंस कितना है उसका, यही है क्या, प्लस ये जो हमारा वी बी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वी बी इंटू कितना है डिस्टेंस इसका, फिर हमारा जो 2 किलो न्यूटन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो +2 इंटू इसका सी जी, कहाँ से, इस पॉइंट से, तो मतलब इसका सी जी 1 मीटर और ये 9 मीटर, मतलब 10 मीटर इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है कैसे मैं पॉइंट ले रहा हूँ कि भाई हमें मूवमेंट ये जो है इस पूरे लोड को हम एक पॉइंट पे मान ले, इसके सी जी पे, ठीक है, मतलब सेंट्रोइड पे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 8 + 60 + 40, 8 + 60 + 40, हमारा यहाँ पे माइनस आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस वी बी इंटू 9 इक्वल्स टू 0। तो वी बी क्या आएगा हमारा, बताओ, किलो न्यूटन आ जाएगा। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो वी ए क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कहाँ पुट किया है, यहाँ पे। ठीक, अब हमारा वी ए तो हो गया भैया 2 किलो न्यूटन का, कितने में किलो न्यूटन का, और वी बी हो गया हमारा भैया 12 किलो न्यूटन का। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे अब से कैसे, कि हम या तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट या राइट मोस्ट पॉइंट पे हमारा सेक्शन ले लो। मैं राइट मोस्ट पॉइंट पे लेके बता देता हूँ एक बार अच्छे से, फिर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे भी लेके बता दूंगा। ठीक है, ले लिया। अब हमने जब बोला था कि एक पॉइंट लोड जंप प्रोवाइड करता है, पॉइंट लोड हमारा क्या प्रोवाइड करता है, जंप। किसमें पॉइंट लोड किसमें जंप प्रोवाइड करता है, शेयर फोर्स डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा ये लाइन हो गया 0 लाइन। ठीक है, ये 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। हमने देखा था सेक्शन के लेफ्ट में अप साइड हमें स्माइल देता है, तो पॉजिटिव, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन। फिर मैंने बताया था आपको लोड प्रोफाइल, यहाँ पे लोड नहीं है, यदि लोड नहीं है W तो 0 क्या आएगा, शेयर फोर्स, 1 क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट डिग्री, है ना। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिग्री हो जाएगी 0। समझ में आया। हम यहाँ इस पॉइंट पे आ गए हैं, अब यहाँ पे मूवमेंट आया, मूवमेंट से फोर्स का लेना देना तो कोई है नहीं, तो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। ये हम पॉइंट पे, किस वाले पॉइंट पे आ गए, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे फोर्स लगा है 10 का, 10 है पॉइंट लोड, जंप देगा किस डायरेक्शन में, ये हमारा जो सेक्शन था, सेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, मतलब ये इस 2 में से 10 घटा देगा। तो जब हम इसको 10 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8। हम यहाँ आ गए, फिर से यहाँ पे लोड नहीं है तो कांस्टेंट चलो 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 चलते गए, है ना। अब ये जो हमारा VB है ये 12 का है, VB 12 का है, तो VB में सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसमें ऐड कर दो जो हमारा शेयर फोर्स यहाँ पे था उसमें ऐड कर दिया। कितने का ऐड कर दिया, 12 का। तो ये हम पहुँच गए 14 पे, पहुँच गए 14 पे पहुँच गए। फिर ठीक है, अब यहाँ पे लोड प्रोफाइल कैसी है,
हमारी लोड प्रोफाइल यहाँ पे 0 है, W हमारा 0 है, तो शेयर फोर्स का कहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री पे। तो ये शेयर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मतलब नेगेटिव है, मतलब कम करेगा, ये नेगेटिव पहुँच गया। ठीक है, तो इसमें से ये कम करते करते फ्री एंड पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब ये तो मैंने जो बताया है, ये भी 2 किलो न्यूटन का है। यहाँ पे हमें ऐसे इस चीज़ को मास्टर करना है। कैसे कि हम विदाउट कैलकुलेशन की सेक्शन इस पॉइंट पे लें, फिर इस पॉइंट पे लें, फिर इस पॉइंट पे लें, फिर इस पॉइंट पे लें, 4 इक्वेशन बनाए, 4 इक्वेशन को फिर ऐसे कर कर करके कि ये क्या आएगा, सीधा ड्रॉ करना सीखेंगे। ऐसे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। कैसे, कुछ नहीं किया, यहाँ पे पॉइंट लोड था, किस डायरेक्शन में था, अपवर्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने बढ़ा दिया, शेयर फोर्स को 0 से 2 बढ़ा दिया। फिर हमारा लोड प्रोफाइल यहाँ पे, फिर लोड प्रोफाइल यहाँ पे, दोनों जगह कुछ लोड नहीं था, तो हमारा शेयर फोर्स प्रोफाइल कैसा आएगा, 0 डिग्री का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हमने घटा दिया। ये जो जंप है, कितने का जंप है, ये 8 + 2 मतलब 10 का जंप है, यही लोड के बराबर का जंप है। यहाँ पे जो जंप है ये कितने का जंप है, 8, सॉरी ये 14 नहीं है ना, बताया करो ना यार कि 14 नहीं है सर, वो 4 है। ठीक है, तो 8 + 4 कितने का हो गया, जब 8 + 4 = 12, तो ये 12 आ गया हमारा। और तो इससे हम बता भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट लोड है और कितना कितना है। यहाँ पे पॉइंट लोड कितना है, यहाँ पे पॉइंट लोड कितना है, यहाँ पे पॉइंट लोड कितना है, और यहाँ पे भी हम लोड बता सकते हैं, है ना, कि ये लोड वाला प्रोफाइल कैसा होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं कि जब हमारा W कुछ नहीं होता तो शेयर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री में। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं कि हमने चालू किया है 0 से, क्योंकि यहाँ पे हिंज पे हमारा मोमेंट 0 है, इस वाले हिंज पे। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया, हमारा यहाँ पे लोड नहीं है, बताया था कि पॉइंट लोड है वो जंप फॉर्म पे क्रिएट नहीं करता है। तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे लोड नहीं है, तो ठीक है, तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे थे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो VA, इसका यहाँ पे लोड नहीं है, तो VA ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे VA का बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 2 × 3 आया। और यहाँ पे जैसे लोड नहीं है तो लीनियर प्रोफाइल रहेगा, तो ये हो गया हमारा 6 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे आया। अभी ये मैं बताता हूँ बाद में, है ना। तो ये 6 का था, 6 किलो न्यूटन मीटर, है ना। फिर हमारा मोमेंट है, मोमेंट इस वाले सेक्शन के अबाउट ये पॉजिटिव देगा, स्माइल देगा, क्योंकि हमारा स्माइली बन रहा है, कर्व हमारा ऐसा बन रहा है। कितने का, 8 है तो 8 का जंप देगा, क्योंकि बताया था कि मूवमेंट है तो 8 का जंप देगा, है ना। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, है ना, 14। फिर अभी लोड है नहीं, तो ये फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ता जाएगा, ये उस पॉइंट तक, अपने ये जो यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट तक बढ़ता जाएगा। अब ये जो हमारा 10 किलो न्यूटन का जो अभी इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर देते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 3 6 × 2, पता है इस वाले पॉइंट के अबाउट VA का मूवमेंट कितना हो जाएगा, 2 × 6 12 + 8 मतलब हमारा 20 ये वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब ये वाला जो लोड है ये नेगेटिव होगिंग हमें साइड करेगा, मतलब हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड पुश करेगा इस वाले रेफरेंस के, है ना। तो ये हमारा वापस से नेगेटिव जाएगा। ये वाला 10 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये बहुत तेज़ी से इसी को गिराएगा, और गिराते गिराते एक्सिस के इधर भी पहुंच सकता है। हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे ये एक्सिस को भी काट देगा। क्योंकि जो हमारा ये वाला जो सपोर्ट है
इसके आसपास दो स्पैन है, मतलब इधर भी स्पैन है इधर भी स्पैन है। जनरली यदि स्पैन, दो स्पैन के बीच वाला जो सपोर्ट होता है वो हॉगिंग मूवमेंट देता है। कौन सा मूवमेंट देता है? हॉगिंग मूवमेंट देता है जनरली। मतलब प्रैक्टिकली यदि केसेस देखें तो ऑल द केसेस में, लेकिन यदि सोम में तो हम कोई सी भी मतलब लोड लगा सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन यदि कोई बोले तो लगभग 99% केसेस में आपको हॉगिंग मूवमेंट ही आएगा। ठीक है, कितने का यहाँ पे है ना। और यदि हम इस वाली पोर्शन में देखें तो यहाँ पे मूवमेंट कितना है? 2 इंटू 2, रुको इधर इसको यहाँ पे करता हूँ मैं कैलकुलेट, कि हमारा 2 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया? इसका इस वाले सेक्शन पे कौन सा वाला है? ये वाला। यदि इस वाले से देखें तो ये हमें उदास कर रहा है यदि, तो कितना आया? 4 किलो न्यूटन मीटर का। समझ में आया क्यों आया ये? ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो लोड प्रोफाइल है वो आएगा 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 किलो न्यूटन मीटर। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आप डायरेक्टली ऐसे चुटकियों में बना सकते हो। कैसे? कि जिस भी पॉइंट पे, यदि हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो इसके लेफ्ट में जितने भी लोड है 2 है, और इसका जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है 3 का, तो ये 2 इंटू 3 कर देगा 6। फिर 6 में हमने जंप लिया, कितने का जंप लिया? 8 का जंप लिया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव मूवमेंट है 8 का, तो 6 + 8 = 14। ठीक है, अब वो बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो लोड है वो नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लोड है 10 का, तो वो डाउनवर्ड हॉगिंग देगा, तो मतलब फिर इसको डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते 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 यहाँ इस वाले पॉइंट लोड पे आ जाएगा, है ना। और यदि हम लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सा इजी पड़ता है। मैं इसी को इस वाले पॉइंट पे इस साइड से कैलकुलेट करवाऊँ आपको। ठीक है, तो कितना बनेगा इस वाले पॉइंट के अबाउट? इस 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 हो जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 2 का डिस्टेंस 9, ठीक है, प्लस 8 आया क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, माइनस 10 इंटू कितने का है ये? 3 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 18 और 8 26 माइनस 30, ये हो जाएगा -4। तो आ जाएगा, कहीं से भी कैलकुलेट करो। अभी मैंने लेफ्ट से भी कैलकुलेट करवाया ये वाला, है ना, और राइट से भी कैलकुलेट करवाया, दोनों सेम ही आ रहा है ना। यहाँ पे भी हॉगिंग ही आ रहा है क्योंकि हमने बताया था कर्व कैसा बन रहा है। तो मतलब ये बेंडिंग मोमेंट जनरली, अभी अपन देखते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट डिपिक्ट क्या कर रहा है, मतलब शो क्या कर रहा है। हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है, हमने ये डायग्राम बनाया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो क्या करता है कि यार ये डायग्राम तो बना लिया, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। मतलब यदि इस वाले बीम का यदि हम कर्वेचर का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो जितना भी पॉइंट ये पॉजिटिव होता है वहां पे हमारा जो कर्व है वो सैग करेगा। मान लो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ है सपोज करो, तो यहाँ तक ये वाला जो कर्व है ये सैग करेगा। अब ये हॉग करेगा ऐसा, मतलब कर्वेचर इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, सैगिंग टू हॉगिंग। मतलब जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है, वाइस वर्सा,
ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। समझ में आया कि यहाँ पे कर्वेचर सेगिंग, ये सेग कर रहा है, झुक रहा है, ये उल्टा सेग कर रहा है, हॉक कर रहा है ना, तो ऐसा इसका डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनेगा। समझ में आया? तो इस वाले पॉइंट को हम POC लिख दो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, है ना। यही पॉइंट यदि हम मैथमेटिकली देखें तो इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये हम मैथ से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? जब मैंने बताया था कि हमारा f"x <0 होता है, तो कर्व हमारा कैसा बनता है? <0 के लिए कर्व हमारा ऐसा बनता है, और f"x जब <0 होता है तो हमारा कर्व ऐसा बनता है। तो जब ये जो हमारा फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन जिसका f"x 0 होगा, मतलब वो उसके लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी एक जगह या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो हम जब ऐसे दोनों कर्व को मिलाते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, जहाँ पे f"x 0 होता है। तो फंक्शन दिया था मैंने, अब उसमें फंक्शन में कोई सा भी फंक्शन हो, शेयर फोर्स का भी फंक्शन हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट का भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, जहां पे हमारा शेयर फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वहां पे देखो कि यदि कर्व हमारा ऊपर जा रहा था तो सडनली नीचे जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वाला फिर पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का मिलता है। तो हमें जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, तो अब अपने ऑब्जर्वेशन में लिख लो ये वाला पॉइंट कि इफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। समझ में आया? मतलब क्या है उसका? एक्चुअल मतलब क्या है कि हमारा कर्वेचर चेंज होता है। वैसे ही इफ शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा, देन दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब वहां पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जाता जाता ऊपर जा रहा था, ये वाला पॉइंट पे अब नीचे जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ तक नीचे जा रहा था, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फट से बनने लग गया। अब देख लिया हमने कि हम बेंडिंग मोमेंट की हमें बार बार हर जगह इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। हमने एक भी इक्वेशन नहीं बनाया। यदि हमें क्वालिटेटिव बनाना रहता तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करना रहता, हम सीधा ऐसा ऐसा करके कर देते। इसमें एक और पॉइंट है कि जहां पे पॉइंट लोड है वहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट में एक किंक दिखेगा, किंक, ऐसा शार्प पॉइंट दिखेगा। तो एक और ऑब्जर्वेशन लिख दो कि एट पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोज किंक। किंक समझ में आया? किंक, किंक दिखाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर दिस। बहुत इजी है, तो आप करो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी लेंथ L है। वैसे ही जो अभी मैंने जिस वे में बनाया था, डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। तो इजी वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी मैं डिफ़िकल्ट वाले करवाऊँगा, फिर बाद में इजी वाले मैं करूँगा, डिफ़िकल्ट आपके लिए रखूँगा। फिर आप बोलोगे कि सर हमें डिफ़िकल्ट करवाना है। अब हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दो, वो हम करेंगे, ठीक है।
उसमें जो लोड इंटेंसिटी है वो W किलोन्यूटन पर मीटर लिख लेना है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मैक्सिमम होती है वो उसको हम क्या से डिनोट करते हैं, W किलोन्यूटन पर मीटर, है ना, क्योंकि ये यूनिट से भी हमें पता चल जाता है बहुत बार, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं। क्या करने होते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं। बी पे कोई रिएक्शन है नहीं, एक मोमेंट और आएगा यहाँ पे एम ए, ठीक है। तो वी ए क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो एच ए जीरो आएगा, कैसे आएगा, वी ए क्या आ जाएगा हमारा, वी ए आ जाएगा हाफ डब्ल्यू एल, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ डब्ल्यू इंटू एल मतलब टोटल लोड। समझ में आ रहा है, ये कौन सी कंडीशन थी, समेशन ऑफ एफ एच इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, अब क्या बार बार यही लिखते रहेंगे क्या, एग्जाम हॉल में भी यही लिखोगे क्या, ठीक है। अब समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0, तो मूवमेंट निकालो इस पॉइंट का कि एम ए इक्वल्स टू, पहले तो लोड लिख दो सारा का सारा, टोटल लोड, और टोटल लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उस वाले पॉइंट से, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना रहेगा, L/3 रहेगा। तो हमारे एम में क्या आ जाएगा, WL²/6, है ना। तो ये हमारे पास VAV भी आ गया। हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा समय लगेगा यार, इतना समय लगेगा इसमें कि क्या बताएं। ये हमारा जीरो लाइन, अभी लेफ्ट का बताया था, राइट वाला भी एक बार आपको बता दूं कि यदि हम राइट वाले सेक्शन, राइट तरफ यदि हम सेक्शन लें तो क्या करना है कि हमने राइट वाला सेक्शन लिया, अब यहाँ पे सी ये वाला था हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन था ना, तो राइट में डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो ये हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, यदि हमारा ये 1 डिग्री है, कौन सा W 1 डिग्री है, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा रहेगा, SFD कैसा रहेगा, 2 डिग्री, बढ़ेगा, तो 2 डिग्री में बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे कितना उसकी वैल्यू आ जाएगी, जितना इस पॉइंट पे VA है, क्योंकि हमें नीचे डाउन भी तो आना है 0 पे, तो ये हो जाएगा WL/2। अब मैंने ये डायग्राम में कर्व ऐसा ही क्यों बनाया, इसको कर्व को मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये तो इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग क्यों, दादाजी आज 1 रुपये दे रहे हैं, तो हमारे पास पहले दिन 1 रुपया हो गया, दूसरे दिन 2 रुपये दे दिए, तो दूसरे दिन 3 रुपये हो गए हमारे पास टोटल, 1 + 2, अगले दिन 3 रुपये दे दिए तो हमारे पास 6 हो गया, अगले दिन 4 रुपये दे दिए हमारे पास 10 हो गया। मतलब हर दिन यदि बढ़ाते रहेंगे दादाजी 1-1 रुपया, तो हमारे पास तो ये है ना बढ़ता जाएगा ना। तो सीधा इस वे में देखो कि यहाँ पे लोड था और बढ़ता गया, दादाजी पैसे बढ़ाते गए, आखिरी में उनने लिमिट क्रॉस कर दी यहाँ तक। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा 2 डिग्री कर्व। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेंगे, क्या आता है सर हमें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लेंगे क्या हम, ठीक है। ये सेक करेगा या हॉक करेगा बताओ, यदि हमने ये सेक्शन लिया है, ये लोड ऐसा लग रहा है, मतलब ये हमें मायूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये से मायूस कर रहा है ना, हमें मायूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मायूस किया इसने, तो ये हॉक कर रहा है, मतलब नेगेटिव में जाएगा, कैसा जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ गया और एक मैक्सिमम पहुंच गया, कितना मैक्सिमम पहुंच गया, ये जितना हमें इस मोमेंट पे मिलना था, क्योंकि ठीक है यहाँ पे ये पॉजिटिव है। समझ में आया, अब समय तो नहीं लगेगा कभी इनको बनाने में, मन नहीं मान रहा ना तुम्हारा, इक्वेशन लिखवा के ही मानोगे ना,
ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे ले लिया। ठीक है, यदि w यदि w l पे है तो x में कितना है, w/l x। ठीक है, समझ में आया। यदि w हमारा l में है तो लीनियरली x डिस्टेंस पे x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यदि हम इस वाले x के लिए sf(x) बनाए, ये sf(x) बनाया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले लिखो सबसे पहले कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, हमारा लोड, टोटल लोड क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसा बना है कि ये वाली इंटेंसिटी है w/lx और ये है डिस्टेंस x, तो इसका एरिया हमें पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स की इक्वेशन। हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाऊं मैं, बेंडिंग मोमेंट में उस वाले सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन पे इस वाले टोटल एरिया का मोमेंट लेना है। तो पहले तो टोटल एरिया, हॉगिंग दे रहा है, सेगिंग दे रहा है, तो पहले उसका साइन सबसे पहले। ठीक है, टोटल एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू w/l इंटू x, यही वाला है ना, इंटू इसका जो CG है ये यहाँ पे होगा x/3 पे होगा कि नहीं होगा, तो इंटू x/3, तो ये हो जाएगा माइनस w(x³/6l)। इसमें 0 पुट करो तो इन दो पॉइंट्स में मिल जाएगा, क्योंकि x हमारा 0 हो जाएगा। इनमें x=l पुट करो तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। ये जो हमारा सेकंड डिग्री है कैसे पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला, wx²/2l सेकंड डिग्री आ गया। वैसे ही यहाँ पे थर्ड डिग्री है ये कर्व, समझ में आ गया। तो हमें एक और ऑब्जर्वेशन मिला, क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जब फ्री एंड होता है तो वहाँ पे शेयर फोर्स भी 0 होता है एंड बेंडिंग मोमेंट भी 0 होता है। तो एक और ऑब्जर्वेशन लिख लो कि एट फ्री एंड मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, शेयर फोर्स = 0 एंड बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो 0। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इनसे हम क्रॉस चेक करेंगे। किसी भी शेयर फोर्स डायग्राम कभी हमको कुछ डाउट आया तो उसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है,